रुख कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम मोहर लग गई है। आर्टिकल 370 बन गया है इतिहास। दरअसल जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव हो अस्थायी था। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्यों को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों यानी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। फैसला सुनाते हुए सीजेआई का कहना कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सीजेआई का मानना है कि अप्रासंगिक नहीं है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं। सीजेआई ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। जी, जजमेंट आने दीजिए, पढ़ते हैं डिटेल में और पढ़ने के बाद अवाम में जाएंगे और देखते हैं आगे क्या करना है इसको लेकर के। लेकिन जम्मू कश्मीर की अवाम को थोड़ी निराशा जरूर हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारी रियासत की दर्जे की मांग, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास की हिफाजत की गारंटी होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की यूनिफिकेशन होनी चाहिए और हमारा रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापिस होना चाहिए। जजमेंट की कॉपी आ ले, उसे हम पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ अपने साथियों के साथ सलाह करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, तो उसके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। तो उम्मीद है कि हम लोगों के बीच में जाकर के इसका आगे का रणनीति बनाएंगे। ऑटोनोमस स्टेट है, एक स्वतंत्र स्टेट है, वह भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। जो वहां का पॉलिटिकल पार्टियां जो कहती थी, आज उन तमाम बातों को धता बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत से कभी भी बाहर नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का संविधान बिल्कुल लागू होता है। और यह भी कहा कि जो इस तरह से 2019 में जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म किया गया, वह बिल्कुल सही कानून था, भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी यहाँ की जो संसदीय की जो संवैधानिक पीठ थी, उसने अपनी मोहर लगा ली है। तो आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है और अब तक जो वाद विवाद जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में था, वह वाद विवाद आज खत्म हो गया।